क्या आप जानते हैं कि भारतीय दंड संहिता की एक छोटी सी धारा पूरे आपराधिक न्याय प्रणाली की नींव को मजबूत करती है। आइए जाने कैसे धारा 30 कानून की जटिलताओं को सरल बनाकर न्याय सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 30 के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे यह धारा कानून की भाषा को स्पष्ट करती है, न्यायालय के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है। हम इतिहास, कानूनी व्याख्या और इसके व्यवहारिक प्रभाव को भी समझेंगे ताकि हम आसानी से समझ सके कि कानून के इन महत्वपूर्ण पहलुओं का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। भारतीय दंड संहिता का महत्व। भारतीय दंड संहिता आईपीसी हमारे देश का मुख्य आपराधिक कानून है, जिसने 1860 में अपने प्रचलन की शुरुआत की थी। यह संहिता अपराधों की परिभाषा, दंड निर्धारण और न्यायिक प्रक्रिया की रूपरेखा प्रदान करती है। धारा 30 का स्थान और महत्व। धारा 30 हालांकि आईपीसी की अन्य धारा की तरह प्रत्यक्ष रूप से अक्सर चर्चित नहीं होती, फिर भी इसका अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह धारा उस कानूनी अवधारणा की व्याख्या करती है जो संहिता के अनुप्रयोग और व्याख्या में सहायक होती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे धारा 30 को समझा जाता है, इसके ऐतिहासिक संदर्भ, विधिक विश्लेषण और इसके व्यवहारिक प्रभाव। ऐतिहासिक और सैद्धांतिक पृष्ठभूमि। आईपीसी का इतिहास। भारतीय दंड संहिता को अंग्रेजी शासनकाल के दौरान तैयार किया गया था। समय के साथ इसे संशोधित किया गया ताकि यह बदलते समाज और न्यायिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो सके। धारा 30 का विकास। धारा 30 को भी समय के साथ विभिन्न न्यायिक व्याख्याओं से गुजरना पड़ा। विभिन्न न्यायालयों ने इसकी व्याख्या करते हुए यह सुनिश्चित किया कि यह धारा आपराधिक न्याय प्रणाली में समग्र संतुलन और न्याय सुनिश्चित करने में मदद करे। इस भाग में हम यह जानेंगे कि कैसे विभिन्न न्यायिक फैसलों ने धारा 30 के अर्थ और दायरे को समय के साथ विकसित किया। धारा 30 की विधिक व्याख्या। शाब्दिक अर्थ। धारा 30 के शब्दों का शाब्दिक अर्थ समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह धारा संहिता में उन शब्दों और वाक्यों की व्याख्या करने में सहायक है जिनके आधार पर अपराध और दंड की सीमा तय होती है। कानून में प्रयुक्त शब्दों की सटीक व्याख्या से यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी व्यक्ति अनजाने में कानून का उल्लंघन ना करे। कानूनी विश्लेषण। विधिक दृष्टिकोण से धारा 30 का विश्लेषण करते समय यह देखा जाता है कि कैसे यह धारा संहिता के अन्य प्रावधानों के साथ तालमेल बिठाती है। न्यायिक दृष्टिकोण से यह समझा जाता है कि इस धारा का उद्देश्य कानून के उन पहलुओं को स्पष्ट करना है जो आपराधिक दंड और अपराध की परिभाषा से जुड़े हैं। उदाहरण, यदि किसी मामले में अपराध का तत्व अस्पष्ट होते हैं तो धारा 30 की व्याख्या न्यायालयों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्ध होती है। न्यायिक निर्णय। कई प्रमुख फैसलों में अदालत ने यह कहा है कि धारा 30 के तहत दी गई व्याख्या अपराध के उन पहलुओं को स्पष्ट करती है जिन्हें अन्यथा अनदेखा किया जा सकता है। न्यायिक टिप्पणियां और केस स्टडीज। कुछ प्रमुख मामलों में न्यायालय ने धारा 30 की भूमिका पर विशेष जोर दिया है। उदाहरण स्वरूप, कुछ मामलों में कोर्ट ने यह दर्शाया कि कैसे धारा 30 की व्याख्या अपराध और दंड के बीच के संतुलन को स्थापित करने में सहायक होती है। इस सेक्शन में हम ऐसे ही कुछ केस स्टडी से प्रकाश डालेंगे और जानेंगे कि न्यायालय ने किस प्रकार से इसके प्रावधानों की व्याख्या की है। धारा 30 के प्रभाव और महत्व। आपराधिक न्याय प्रणाली में भूमिका। धारा 30 भारतीय दंड संहिता की नींव में शामिल एक महत्वपूर्ण धाराओं में से एक है। यह सुनिश्चित करती है कि कानून के हर शब्द और धारणा की स्पष्ट व्याख्या हो सके, जिससे कि न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। यह धारा अपराध के
तत्वों के सही निर्धारण में मदद करती है, जिससे कि दंड तय करते समय किसी भी प्रकार की अस्पष्टता से बचा जा सके। समाज पर प्रभाव। जब कानून की व्याख्या स्पष्ट होती है तो समाज में कानून के प्रति भरोसा और सम्मान बढ़ता है। नागरिक जागरूकता। धारा 30 के सही ज्ञान से नागरिकों को यह समझ में आता है कि कानून किस प्रकार से काम करता है, जिससे वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग रहते हैं। न्याय सुनिश्चित करना। यह धारा न्यायिक निर्णय को स्पष्ट करती है, जिससे समाज में न्याय सुनिश्चित करने का विश्वास बना रहता है। उदाहरण और केस स्टडीज। कुछ मामलों में धारा 30 की व्याख्या ने यह साबित किया कि कानून के हर शब्द का महत्व होता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी मामले में अपराध के तत्व अस्पष्ट थे तो न्यायालय ने धारा 30 के तहत स्पष्टीकरण देकर न्याय सुनिश्चित किया। इस सेक्शन में हम कुछ ऐसे उदाहरणों पर चर्चा करेंगे जिससे दर्शकों को समझ में आएगा कि कैसे एक स्पष्ट कानूनी भाषा अपराधों के दायरे और दंड निर्धारण में सहायक होती है। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। भारतीय दंड संहिता आईपीसी का प्रारंभिक प्रारूप किस वर्ष में लागू हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1860। धारा 30 का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी संहिता के शब्दों और वाक्यों की स्पष्ट व्याख्या प्रदान करना। धारा 30 की व्याख्या किस बात को सुनिश्चित करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कानून के हर शब्द की सटीक व्याख्या और स्पष्टता। धारा 30 के अनुसार स्पष्ट व्याख्या से किस बात में सहायता मिलती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दंड निर्धारण में अस्पष्टता को दूर करने में। न्यायालय द्वारा धारा 30 की व्याख्या का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अपराध और दंड के बीच संतुलन स्थापित करना। निम्न में से कौन सा कथन धारा 30 के महत्व को सही रूप में दर्शाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यह धारा कानून के शब्दों की सटीक व्याख्या के लिए एक मार्गदर्शक का कार्य करती है। भारतीय दंड संहिता में धारा 30 किस प्रकार की कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कानून के प्रावधानों में अस्पष्टता को दूर करना। धारा 30 की स्पष्ट व्याख्या से नागरिकों में क्या प्रभाव देखने को मिलता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नागरिकों में जागरूकता और अपने अधिकारों के प्रति सजगता बढ़ती है। धारा 30 के अंतर्गत किस प्रकार के मामलों में न्यायालय की व्याख्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जहां अपराध के तत्व अस्पष्ट हों। भविष्य में धारा 30 से संबंधित संभावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी समय के साथ इसके प्रावधानों में स्पष्टता और न्यायिक व्याख्या देखने को मिलेगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 30 एक ऐसी धारा है जो कानून की स्पष्टता और न्याय सुनिश्चितता में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करती है। यह धारा न्यायिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने, आपराधिक तत्वों की सही पहचान करने और उचित दंड निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भविष्य की संभावनाएं और नागरिक जागरूकता। आधुनिक समाज में कानून की भाषा और उसकी व्याख्या में निरंतर बदलाव आते रहते हैं। धारा 30 भी इस बदलाव का हिस्सा है और भविष्य में इसके प्रावधानों की और अधिक स्पष्टता और न्यायिक व्याख्या की उम्मीद की जा सकती है। नागरिकों के लिए ये जानना भी अति आवश्यक है कि कानून का सही ज्ञान उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सशक्त बनाता है।
आज हमने भारतीय दंड संहिता की धारा 30 के बारे में विस्तार से जाना कि कैसे यह धारा कानून की स्पष्टता, न्याय सुनिश्चितता में एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करती है। तो मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आपके मन में कोई प्रश्न है या आप कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के